बैक टू बैक सरप्राइजेज, वो भी सितंबर 2025 में। आई नो राइट, वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी को स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से, दिल से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और इस टॉपिक पर हम रीडिंग जो करने वाले हैं, ये एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग होने जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एज वेल एज आपने तो थंबनेल भी देख लिया है कि आज हम सितंबर 2025 में जो 3 बैक टू बैक सरप्राइजेज मद यूनिवर्स आप लोगों को देने वाले हैं, सरप्राइज करने वाले हैं जिस तरीके से, 3 तरीके से, वो 3 तरीका यहाँ पर हम देखेंगे। 3 बैक टू बैक सरप्राइजेज जो रखा हुआ है सितंबर 2025 के लिए, वो 3 सरप्राइजेज हम 1 बाय 1 चैनल करेंगे। ओके, सो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप इस रीडिंग को इमेजेस के साथ देख सकते हो, यानी कि इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप पाइल्स टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे आपको, वो आप क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। जिस भी इमेज को सबसे ज़्यादा आप अट्रैक्ट फील करते हो, जिस भी इमेज की तरफ, या फिर पुल महसूस करते हो, उसके साथ आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे। अगर एट ऑल आज आपको ये रीडिंग इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में बर्थ मंथ जो है डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। और शुरू करते हैं चैनल करना। 3 कौन से बैक टू बैक सरप्राइजेज आपके लिए रखा हुआ है, आपको मिलने वाला है सितंबर 2025 में। सबसे पहले ही जो पहला सरप्राइज है वो चैनल करेंगे, एक एक करके हम सरप्राइजेस को डिटेलिंग में देखेंगे। सो द फर्स्ट सरप्राइज दैट्स बीइंग केप्ट फॉर यू in September 2025 for my divine group number 1. Please spirits मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। पहला सरप्राइज क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए? थैंक यू सो मच। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. चलो जी, इसको क्लेरिफाई करते हैं और डिटेलिंग में उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि पहला सरप्राइज है क्या। 10 of coins, the lovers, ace of wands, okay, 6 of swords। अपने फिनेंसेस,
अपने फिनेंसेस के लिए, अपने करियर के लिए कुछ डिसीजंस, कुछ एक्शंस, कुछ बोल्ड मूव्स, कुछ इनिशिएशंस आपको लेना था, लेकिन आप काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे। सितंबर मंथ में सरप्राइजिंगली कहाँ से आपके अंदर एक पावर आप महसूस करोगे, एक क्षमता आप महसूस करोगे, एक होलनेस आप महसूस करोगे और कोई डिले विले नहीं करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, शुरू कर दोगे जो भी आपको करना था शुरू। ये एक पहला सरप्राइज़ है जो आपके लिए डेफिनेटली सरप्राइज़ है, ठीक है, क्योंकि आपसे प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे हो और आपके पास चॉइस है, रास्ता है, दरवाज़ा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो रास्ता, वो दरवाज़ा कुछ भी आप चूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद के पावर को, खुद के क्षमता को, खुद के होलनेस को, खुद के डिसीजन को डाउट कर रहे हो, जिस वजह से क्या है, ये जो भी चेंज है या फिर जो भी न्यू चीज़ है आपको शुरू करना था, जो भी बदलाव है आपको लाना था, स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस रिलेटेड, ये आप नहीं कर रहे थे। अब सितंबर मंथ में सरप्राइजिंगली आप करोगे भी और फिर आप सोचोगे अरे यार मैंने सच में किया ये, मतलब मेरे अंदर जैसे कि मैं एक ट्रांस में चली गई थी या फिर ट्रांस में चला गया था और मैंने ये कर दिया। मैं सोच तो रही थी कि मुझे करना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इस मंथ में कर दूंगी। एक एग्जाम्पल, आपको रिज़ाइन करना था, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको रिज़ाइन करना है क्योंकि आपको कुछ और करना है और आपको पता है कि ये जो भी कुछ आपको करना है वो इस कंपनी में नौकरी करते हुए आप नहीं कर सकते, आपको ये नौकरी छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब जाकर ये न्यू चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आप रिज़ाइन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे। अब सितंबर मंथ में ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आप महसूस करो, मतलब कहाँ से क्या हो जाएगा और आप तुरंत जैसे कि रेजिग्नेशन टाइप करो एंड आप मेल करो HR को, फिर जाकर आप महसूस करने वाले हो ओ माई गॉड मैंने किया, सच में मैंने रिज़ाइन कर दिया। ये सरप्राइजिंगली होने वाला है, काफ़ी आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। मतलब आप जब किसी से शेयर करोगे ना ये बात, चाहे आप अपने पार्टनर से शेयर करो, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो, जिससे भी आप शेयर कर रहे हो ना, आपको ये खुद महसूस होने वाला है कि मैंने ये कैसे कर दिया, ये मुझ में स्ट्रेंथ कैसे आ गया भाई। यहाँ तक कि आप अपने फिनेंसेस या फिर करियर रिलेटेड कुछ चॉइस ऑलरेडी माइंड में बना के रखा है, जो हो सकता है कि आप अभी तक अपने पेरेंट्स को या फिर अपने पार्टनर को या फिर अपने लोगों को अभी तक बताया नहीं है। मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू आप जॉब नहीं करना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप काम शुरू करना चाहते हो, मतलब आप अर्निंग मेंबर बनना चाहते हो। और ये बात आप तय तो कर लिया है आपने, लेकिन आप ना पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे थे या फिर घर वालों को बता नहीं पा रहे थे। तो ये स्ट्रेंथ ऑल ऑफ अ सडन आने भी वाली है और कब का आप सितंबर में बताने भी वाले हो। बाद में जाकर आप रियलाइज़ करोगे कि ओ माय गॉड मैंने ये कर दिया, जो मैं सोच रही थी वो मैंने कर दिया, जो मैं सोच रहा था वो मैंने कर दिया। और नॉट ओनली कर दिया, आप डेफिनेटली स्टैंड लेने वाले हो, डेफिनेटली इस चीज़ को आप फॉलो करने वाले हो, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे थे डेफिनेटली उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो एंड वो स्ट्रेंथ आप में आ रहा है। ये स्ट्रेंथ एक सरप्राइज बन के आ रहा है आपके लिए सितंबर 2025 में। अब सेकंड सरप्राइज देखते हैं आपके लिए। सेकंड सरप्राइज क्या रखा हुआ है सितंबर 2025 में फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। अनड्रेस, ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 12 नंबर कार्ड है ये। फाइव ऑफ कॉइन्स, Nine of Wands, the Emperor, bottom of the deck है 3 of Cups, okay। सेकेंड सरप्राइज ना एक रेवोल्यूशन दिख रहा है। अनड्रेस यानी कि
पर्दा हट रहा है। कुछ सच्चाई है जो अब आपको जानने की ज़रूरत है, और मदी यूनिवर्स को ये लगता है कि सितंबर इज़ द राइट टाइम, यू आर कम्प्लीटली रेडी टू नो अबाउट दैट ट्रुथ। और ये सच्चाई कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल रिलेटेड है। आप जिन दोस्तों से मिलते हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली आपके सोशल सर्कल रिलेटेड है। कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आने वाला है। मे बी कोई है जो पीठ पीछे आपके आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं, पीठ पीछे आपको भला बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। और ये कौन है, ये सच्चाई आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन्स है। मे बी कोई है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, और वो इंसान सही नहीं है। अब वो चीज़ आपके सामने आने वाला है। मतलब आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन हिसाब ना एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द डे हिसाब आप मिला नहीं पाते हो। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है, क्यों जब भी हम हिसाब करने बैठते हैं कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है, हिसाब मिलती क्यों नहीं है। आपको पता चलेगा कि जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते थे अकाउंट्स रिलेटेड, या फिर अगर आपके कोई पार्टनर है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पीठ पीछे आपके, ठीक है। और ये जो भी सच्चाई आपके सामने आ रही है वो क्यों आ रही हैं, ये स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। आप सच्चाई नहीं जानोगे तो किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं ट्रस्ट करना है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपकी लाइफ स्टेबल एंड स्टेडी नहीं बनेगी। किसके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बनकर चलना चाहिए, किसके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आपको बिहेव करना चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आपको बात करनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा जब सच्चाई आपके सामने आएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है। पीठ पीछे कौन आपके बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या बातें चल रही हैं पीठ पीछे आपके बारे में, कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिवील होने वाला है, ठीक है। और आपके सामने ना ये सच्चाई आने वाला है कि ऊपर से कौन क्या है और अंदर से कौन क्या है। ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी किसी के लिए पर्टिकुलर 3 पर्सन के बारे में हो सकता है, जो आपको सितंबर मंथ में पता चल सके, ठीक है। आपके इन लॉज में से हो सकता है कि सामने आपको बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत प्यार जता रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके मदर इन लॉ के कान भरते हैं ये पर्सन, या फिर ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई 3 पर्सन है या फिर कोई एक पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी पीछे से ख़राब करने में लगे पड़े हैं। इधर तो आपके फिनेंसेस को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ आपके पेरेंट्स के रिश्ते को बहुत ख़राब कर रहे हैं, आपके बॉस के सामने आपकी बुराई बहुत करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस या फिर आपके काम में बहुत नुकसान ये पर्सन कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नुकसान ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन सामने ये दिखाते नहीं है। तो वही सामने से कुछ ना कुछ आपको दिखने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है। ये आपके लिए सेकंड सरप्राइज बन के आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड सरप्राइज देखते हैं जो मदर यूनिवर्स ने रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर सितंबर 2025। ओके, ये कार्ड मजिशियन एंड द मिरर, क्या बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफांट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए कोई ऑफर मिलने वाला है आपको सितंबर 2025 में, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड सरप्राइज फॉर सितंबर 2025। सरप्राइजिंग सितंबर इजंट इट, दोनों ही एस से शुरू होता है। एनीवे, तो जैसे कि सपोज आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे,
ठीक है, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे सितंबर 2025 में क्या होने वाला है, मदर यूनिवर्स कैसे आपको सरप्राइज करने वाले हैं कि आपके तरफ कोई अलायंस, ठीक है, चल के आ रहे हैं। कोई ऐसा अलायंस, कोई ऐसा रिश्ता आपके घर वालों को मिलने वाला है जिनसे अब बात आगे बढ़ेगी, पक्की होगी, एंड आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है ये रियलिटी में अब बदल जाएगा। मतलब आपके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने के लिए वो रास्ता, वो दरवाज़ा अब सितंबर मंथ में ही आपको मिलने वाली है। सरप्राइजिंगली सिंक्रोनिसिटी में आपको दिखेगा कि आप सिंक हो रहे हो उस चीज़ के साथ। मतलब एग्जैक्टली वही जगह पर वही बातें आप कर रहे हो, वही जगह पर वही परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, वही जगह पर आप उसी समय पर प्रेजेंट हो रहे हो जिस समय पर प्रेजेंट होने से, जो बातें करने से, जो बिहेव करने से ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है। काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज देखोगे इस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कोई जॉब ऑफर आ सकता है, ठीक है, कोई क्लाइंट आ सकता है, डिपेंड्स ऑन वॉट यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग। काफ़ी पेशेंस भी आपने रखा है इस कार्ड के साथ, मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी हार्डवर्क भी आपने किया है, नॉट ओनली सिर्फ बैठे बैठे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुद में भी बहुत चेंजेस आप लाए हो, ठीक है, आपके काम करने के तरीके में बहुत चेंजेस आप लाए हो। न्यू काम शायद आपने शुरू किया है, या फिर ऑलरेडी यहाँ पर न्यू काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं, डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन अब फुलफिल होने वाला है। मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने के लिए वो एग्जैक्ट चीज़ आपको मिल रही है, मतलब एक सोर्स, एक रिसोर्स के थ्रू ही आप आगे बढ़ पाओगे ना। जैसे कि सपोज आपको मेन रोड या फिर आपको हाईवे जाना है ना, ये आप मैनिफेस्ट करो कि आप हाईवे पे सेल्फी खींच रहे हो, ठीक है, ओके आप हाईवे पे एक फोटोग्राफी शूट कर रहे हो, ठीक है, ये आप मैनिफेस्ट करो। तो डेफिनेटली फोटोग्राफी शूट करने के लिए, हाईवे तक जाने के लिए मदर यूनिवर्स सबसे पहले क्या भेजेंगे आपके पास? एक गाड़ी, एक कार, एक कैब। तो वो कैब की तरह कोई ऑफर यहाँ पर चल के आ रही है, कोई रिसोर्स, कोई सोर्स यहाँ पर, सब सोर्स यहाँ पर चल के आ रही है, जिसके थ्रू अब आपके मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलने वाली है। तो ये आपका थर्ड सरप्राइज बन के आ रहा है फॉर सितंबर 2025। लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं फॉर सितंबर 2025। Accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment. Accept करो, changes को होने दो। यहाँ पर जो भी रिवील हो रही है, चीज़ों को रिवील होने दो, ठीक है, जो भी आपसे करवाया जा रहा है उसको होने दो, चेंजेस को आने दो, ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेप रहेगा सितंबर मंथ में। इस तरीके से ये जो भी सरप्राइज आपके लिए रखा हुआ है, उन सरप्राइजेस को आप अनफोल्ड भी कर पाओगे एंड ग्रैब भी कर पाओगे, एक्सेप्ट भी कर पाओगे। जस्ट एक्सेप्ट करो, चीज़ों को उसी हिसाब से होने दो, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को रेजिस्ट मत करो, चेंजेस को रेजिस्ट मत करो, दैट्स ऑल, फाइन। सो इतनी सी थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कौन से 3 बैक टू बैक सरप्राइजेस मदर यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है सितंबर 2025 में, जो आपकी तरफ चल के आ रही हैं। कैसे 3 तरीके से आपको मदर यूनिवर्स सरप्राइज करने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला वे है या फिर जो पहला सरप्राइज ऑलरेडी प्लान किया हुआ है आपको देने के लिए मदर यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है, उस पहले सरप्राइज को हम चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। पहला सरप्राइज क्या है जो मदर यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है सितंबर 2025 के लिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओह माय गॉड,
ओ माय गॉड। बप्पा आए हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि भाई बप्पा खुद बैठे हुए हैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए। क्या आप रेडी हो बप्पा से मिलने के लिए? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बप्पा की प्रेजेंस आपको कदम कदम पे महसूस होने वाली है सितंबर 2025 में। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट जो अब तक आपने मांगा है, जो प्रे आपने किया है, डेफिनेटली वो प्रेयर सुनी जा रही हैं। मैं इस कार्ड को और भी डिटेलिंग में जानने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद अच्छे से मैं इस सरप्राइज़ को डिटेलिंग में आपको बताऊँगी। क्या बात है गाइज, यू आर वेरी वेरी लकी, वेरी वेरी ब्लेस्ड। प्लीज़ फील ब्लेस्ड, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ काम है, कोई काम है जो काफ़ी टाइम से आप कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि जिस जर्नी में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए ये काम ऐसा हो सकता है कि आप कंसीव करने के बारे में काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो, कंसीव करने के लिए काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके। कोई बिजनेस आप काफ़ी टाइम से ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, इनॉग्रेट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न आ ही रही है जिसकी वजह से आप वो बिज़नेस ओपन नहीं कर पा रहे हो, या फिर बिज़नेस तो ओपन कर लिया है लेकिन आपका सब महसूस हो रहा है कि कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे कि इस बात में जितना ग्रोथ आपको मिलना चाहिए उतना ग्रोथ कहीं ना कहीं है नहीं, और आप एग्जॉस्टेड हो गए हो एफर्ट देते देते। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर है, यानी कि एक माँ की तरह इस चीज़ को, इस जर्नी को आप देखते हुए आ रहे हो। एक माँ की तरह आप इस जर्नी को प्यार देते हुए आ रहे हो, नरिश करते हुए आ रहे हो, नर्चर करते हुए आ रहे हो, लेकिन वापस कुछ नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसे जर्नी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो शुरू आपने किया था बहुत एक्सपेक्टेशन से, बहुत इंथुजियाज्म के साथ। ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड भी हो, बहुत एक्सपीरियंसेस भी आपने गेन किया है, बहुत नॉलेज भी आपने गेन किया है। ठीक है, बहुत पैशन के साथ आपने ये जर्नी शुरू किया था, लेकिन वही बात है, नर्चर आप करते जा रहे हो। ठीक है, विश्वास के साथ, फेथ के साथ नरिश आप करते जा रहे हो, लेकिन वापसी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो गए हो। अब तो डर भी लगने लगा है। ठीक है, अब तो कभी कभार ऐसा भी महसूस होता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया हमारे ऊपर, नहीं तो इतना हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना कुछ हम कर रहे हैं, इतना खुद को लुटा कर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहे पर्सनल लाइफ बोलो, प्रोफेशनल एरिया बोलो, चाहे रिलेशनशिप बोलो, चाहे हेल्थ बोलो। ठीक है, इतना आप ध्यान रखते हो, इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना आप चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, रिटर्न मिलने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई अगेंस्ट फोर्स इस पाथ में ऑब्स्टिकल बन के खड़ा है, तो रहने दो वहाँ पर, क्योंकि बप्पा भाई आ रहे हैं, और जब विघ्न हरता ही आ रहे हैं विघ्न को हरने के लिए, तो डर कैसा। ये एक सरप्राइज़ है जो सितंबर 2025 में आपके लिए रखा हुआ है और आपको खुद महसूस होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर अभी आप बप्पा से कनेक्टेड हो दें तो बहुत बढ़िया है। अगर सितंबर मतलब अगर आप बप्पा से ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हो ना, हो सकता है कि आप हनुमान जी से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, या फिर आप महादेव से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, या फिर आप दुर्गा माँ से बहुत कनेक्टेड फील करते हो। सितंबर मंथ के बाद ना आप बप्पा से भी बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। आपकी पूजा पाठ में ना बप्पा की भी मंत्र आप जाप करोगे, बप्पा की मंत्र भी आप चैंट करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि बाधा, ये जो बाधा है ना, ये जो जिसकी वजह से आप चीज़ों को आते हुए वापस आते हुए नहीं देख पा रहे थे, अब ये बाधा बिल्कुल रिजॉल्व होने वाला है। अब इस एग्जॉशन से आप बाहर आने वाले हो, चीज़ों को ग्रो होते हुए देखोगे, आगे बढ़ते हुए देखोगे। ये जिस पैशन के साथ आपने, जिस हैप्पीनेस के साथ आपने शुरू किया था इस चीज़ को, अब उसकी वर्थ समझ में आने वाला है कि चलो देर हुआ लेकिन वापसी मिल रही है अब मुझे। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑब्स्टिकल जा रही हैं, जो भी काम कंप्लीट होना था, ग्रो होना था, जो भी मिलना था वो अब मिलना शुरू हो रहा है सितंबर 2025 से। अब सेकेंड सरप्राइज क्या प्लान करके रखा है मदर यूनिवर्स ने मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, वो देखते हैं।
second surprise in September 2025 for my divine group number 2 collective. Thank you so much. मैनिफेस्ट, ओह माय गॉड, आपके लिए एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। इस कार्ड को भी हम और डिटेलिंग में देखेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। चलो, कंप्लेन से तो बाहर जा रहे हो, ठीक है। अरे भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो ऐसा चाहिए था, मुझे तो वैसा नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो भाई मदर यूनिवर्स सितंबर मंथ में आपको भी बहुत लाड प्यार दे रही है, क्योंकि कभी कभार हम क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ज़िद्दी भी सही नहीं है ना। जो भी दे रही है मदर यूनिवर्स वो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपके लिए सितंबर मंथ में ऐसा हो रहा है, जो आपको चाहिए था बिल्कुल वही आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसा आपको चाहिए था वैसा ही आपको मिलने वाला है। रैदर सरप्राइजिंगली आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे सितंबर मंथ में, जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, उसी में सक्सेस मिलती हुई आपको दिखेगा। एंड ऑल्सो एक बात मैं कह दूँ, ये जो मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करता है कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको मिल रही है, वो तो पहले ही सरप्राइज में यहाँ पर बात हो गई है कि कुछ तो डेफिनेटली आप वापस मिलने के लिए कुछ तो आप हार्डवर्क वगैरह कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो वापस मिल नहीं रहा है, तो ऑब्स्टेकल रिमूव करने आ रहे हैं बप्पा, और आपको वो चीज़ वापस मिल रही है, मतलब रिटर्न मिल रही है वहाँ से, रेसिप्रोकेशन देखने को मिल रही है वहाँ से, ठीक है ना। सेकेंड सरप्राइज में कुछ ये बोला गया है आपके लिए कि सरप्राइजिंगली आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी, बहुत अलाइंड रहोगे आप कॉस्मोस के साथ, विच मीन्स वॉट, आप जो सोचोगे तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये कैंडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैंडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल को दिखेगा ये कैंडल टूट रहा है, ऑल ऑफ अ सडन, कैसे, कब, कहाँ पर नहीं पता, लेकिन आपने सोचा कि ये कैंडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट डे आप देखो कि ये कैंडल टूट रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि फ़ोन चेंज करना है, ये फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा है चलाना मुझे अब, और तो नेक्स्ट डे से देखोगे कि फ़ोन सही से काम करना बंद कर रहा है, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे उस दोस्त से ना बहुत दिन हो गए बात नहीं किया, आज रात कॉल करेंगे, आज रात कॉल करेंगे से पहले ही उसका कॉल आ रहा है। तो बहुत जल्द चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तुरंत के तुरंत वो हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि क्या सोच रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना। देखो अक्सर क्या होता है ना, 4 ऑफ कप्स को दिखाते हुए हम यही बोलते हैं कि आप ये 3 कप्स के ऊपर फोकस्ड हो, लेकिन मदर यूनिवर्स यहाँ पर एक कप आपके लिए रखा हुआ है। अभी जो दे रही है मदर यूनिवर्स उस पर फोकस करो, इस पर से फोकस हटाओ, क्योंकि जो दे रही हैं वही शायद आपके लिए सही है। और आपके लिए आज इस रीडिंग में सरप्राइज में क्या आया है, 3 ऑफ कप्स। जिस 3 ऑफ कप्स पर आप फोकस कर रहे थे मदर यूनिवर्स वही भेज रही है, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से एनर्जी मेंटेन किया है, बहुत इंतज़ार किया है, और इंतज़ार मतलब चेज़ नहीं किया है आपने, सरेंडरिंग एनर्जी में रहकर आपने इंतज़ार किया है, ठीक है। खुद पर विश्वास करके आपने इंतज़ार किया है, आप कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते चले गए, कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते चले गए, इस विश्वास के साथ कि भाई यहाँ पर तो मेरा हक बनता है, जितना मेहनत मैंने किया है इस पर तो मेरा हक बनता है। तो डेफिनेटली सितंबर मंथ में अब वो समय आ रहा है जब आप जो भी जिस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं उसी तरीके से मदर यूनिवर्स उसको रियलिटी में बदल रही है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। ओके ग्रेट। अभी थर्ड सरप्राइज देखते हैं क्या रखा हुआ है आपके लिए सितंबर 2025 में मदर यूनिवर्स ने। थर्ड सरप्राइज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, ग्रुप नंबर 2 के लिए थर्ड सरप्राइज क्या है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफायल, Two of Wands, Justice, The Sun, हीलिंग आ रही है आपके लिए। जो थर्ड सरप्राइज रखा हुआ है वो है हीलिंग। हार्ट चक्रा हील हो रही है, ठीक है।
आपकी मेंटल क्लियरिटी बहुत आ रही है सितंबर 2025 में। नॉट ओनली आपकी बॉडी हीलिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बॉडी तो हील हो ही रही है, हीलिंग तो शुरू हो ही रही है सितंबर मंथ से। बॉडी हीलिंग, मेंटल फैकल्टीज़ जो हैं हमारे, ठीक है, मेंटल थिंकिंग प्रोसेस, माइंड पावर यहाँ पर हील हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग यहाँ पर आ रही है, चक्रास हीलिंग यहाँ पर आ रही है, यहाँ तक कि मतलब आपके हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हील होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सेफ, और अगर आप बॉडी पेन आपको काफ़ी हो रही थी, वो हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अननोइंगली कुछ बॉडी पेन अगर आप महसूस करते, कोई रीज़न नहीं है, आपको भी खुद पता नहीं चल रहा है कि अरे यार ऐसे घुटनों में अचानक से क्यों दर्द हो रहा है। आपकी उम्र सपोज बहुत कम है, ठीक है, लाइक 25 के हो आप या फिर 24 के हो आप, लेकिन घुटनों में ऑल ऑफ अ सडन दर्द शुरू हो रहा है, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ तो सही ही है। तो ये जो विदाउट रीज़न जो भी शरीर में दर्द वगैरह आप महसूस कर रहे थे सितंबर मंथ से, वो नहीं रहेगा, मिराकुलसली वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी, माय गॉड, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सारा का सारा हटने वाला है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिसिव पावर बढ़ने वाला है आपका, ओके ना। मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आपको महसूस होने वाला है। किसी के पास नहीं जा रहे हो अप्रिसिएशन के लिए, एश्योरेंस के लिए कि नहीं नहीं मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे किसी और से पूछना है, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, खुद पर आप विश्वास कर पा रहे हो। मेंटल हीलिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, माइंड हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी टाइम आप बहुत चैन की नींद सो रहे हो भाई, ये तो पक्का है, काफ़ी टाइम से आप सो ही नहीं पा रहे हो, किसी टेंशन की वजह से हो सकता है, या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे थे, दर्द के मारे हो, ठीक है, या फिर माइग्रेन की वजह से हो, रात को ठीक से नहीं सो रहे थे, सिंपल सी बात है। अब रात को ठीक से सो पाओगे सितंबर मंथ से, चैन की जो नींद है ना वो ले पाओगे सितंबर मंथ से, ओके। हार्ट हीलिंग भी यहाँ पर आ रही है, किसी से माफ़ी मिल रही है सितंबर 2025 में, और किसी ऐसे पर्सन से जिनके बारे में शायद अभी आप भूल ही गए हो। मतलब आप सुनकर ना आपको शायद ऐसा लग सकता है माफ़ी, किससे माफ़ी मिलना है, मुझे किसी से माफ़ी नहीं मिलना है, लेकिन जब मिलेगा ना तब जाकर ये रीडिंग इस रीडिंग को आप याद करने वाले कि अरे यार उस रीडिंग में तो आया था कि मुझे माफ़ी मिलने वाली है, और ये पर्सन आज अचानक से मुझे टेक्स्ट करके सॉरी बोल रहे हैं, ओके इस पर्सन से मुझे माफ़ी मिलना था, कब का वो चला गया, मतलब वो माफ़ी कब का मतलब माफ़ी के लिए आप इंतज़ार नहीं कर रहे थे, ठीक है, कब का भूल गए आप, लेकिन वो माफ़ी मदर यूनिवर्स को याद था, ठीक है। तो यस, वो माफ़ी आपको मिलने वाला है, मतलब आपको माफ़ी नहीं मिल रहा है, कोई आकर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, तो ये जस्टिस आपको मिल रही है। सो ओवरऑल थर्ड सरप्राइज हीलिंग है इन ऑल लेवल्स, बॉडी हीलिंग, माइंड हीलिंग, सोल हीलिंग, मतलब स्पिरिट हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है। चलो अभी लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर मैसेज मदर यूनिवर्स को देना है फॉर सितंबर 2025। Confusion is temporary and leads to clarity. Slow down, be patient, allow clarity to emerge in its own time. Yes, see, यहाँ पर वही बात मैंने बताया कि आप कंफ्यूजन से बाहर जा रहे हो, जो कि थर्ड सरप्राइज में डायरेक्टली ये क्लियर था कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है, आपके पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कंफ्यूजन से आप बाहर जा रहे हो, ओके। सो यू विल बी एबल टू रियलाइज, प्लीज़ अवेयर हो जाओ ताकि ये चीज़ आप खुद समझ भी सको और दूसरों को भी आगे चल के समझा सको कि कन्फ्यूजन टेम्पररी होता है। अब तक आप एक कन्फ्यूजन में थे, सितंबर मंथ से ना कन्फ्यूजन सारा का सारा जाने वाला है। सो इस ट्रांजिशन को अवेयर होकर विटनेस करो। ये ट्रांजिशन बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है, आप खुद महसूस करने वाले हो कि कल तक तो मैं कंफ्यूज था, आज से बहुत बढ़िया मुझे महसूस हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, मेरे लाइफ में भी क्लैरिटी आ रही है, मेरे माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, मेरे एनर्जी में क्लैरिटी आ रही है। सो यू विल बी एबल टू विटनेस दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन को विटनेस करो ताकि आगे चल के भी अगर कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन आपको महसूस हो, आप खुद को ये फेज़ याद करके बता पाओगे कि तब याद है, तब
हुआ था कन्फ्यूजन से क्लियरिटी का एक ट्रांजिशन, तो कन्फ्यूजन टेम्पररी है। कन्फ्यूजन कभी भी ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है, क्लियरिटी आने ही वाली है, क्लियरिटी आ ही जाती है, जैसे कि सितंबर मंथ में हुआ था मेरे साथ। तो इस ट्रांजिशन फेज को अवेयर होकर जियो, ठीक है, कन्फ्यूजन से क्लियरिटी में जाने की ट्रांजिशन फेज को। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सितंबर 2025 में मदर यूनिवर्स ने कौन से 3 बैक टू बैक सरप्राइज आपके लिए प्लान करके रखा है, जो वो देने वाली हैं आपको सितंबर 2025 में। सो एक एक करके 3 अलग अलग से सरप्राइजेस को हम चैनल करेंगे, डिटेलिंग में हम रीड करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं पहला सरप्राइज चैनल करने के लिए। फर्स्ट सरप्राइज जो मदर यूनिवर्स ने मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लान करके रखा है, वो सरप्राइज क्या है फॉर सितंबर 2025। थैंक यू सो मच। Thank you. Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Okay. Knight of Swords. Page of Swords. Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। किसी को आप माफ़ कर रहे हो, मतलब आप ये सुनकर ऐसा आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ है। ये आपके लिए सरप्राइज़ इसीलिए है क्योंकि आपने कभी सोचा था कि इस पर्सन को आप कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करोगे, बट फाइनली आप माफ़ कर रहे हो, आप माफ़ कर रहे हो। एंड इस माफ़ी के साथ आपको भी यूनिवर्स से माफ़ी मिल रही है। ऐसा ही होता है, इसी तरीके से मदर यूनिवर्स यूनिवर्स काम करती हैं, इसी तरीके से लॉ ऑफ यूनिवर्स यही है। व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू गेट। ये मे बी आपके फैमिली से कोई है, ठीक है, आपके फैमिली से कोई है। यहाँ तक कि किसी के लिए आप खुद भी हो सकते हो, लाइक खुद को भी आप माफ़ नहीं कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब ना आप रियलाइज़ करने वाले हो कि ये जो भी हुआ है या फिर जो भी आपने किया है पास्ट में, ये आपने नहीं, आपसे करवाया गया था। मतलब यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपसे करवाया था क्योंकि उनका कुछ योजना था, ठीक है, कोई प्लानिंग वगैरह था जिस वजह से आपसे ये करवाया गया था। क्योंकि हम सभी सिर्फ एक सब सोर्स हैं, सोर्स तो है नहीं। वो जो भी उनके इशारे पर तो हमारा ये हाथ उठता है और हाथ ऐसे हम रखते हैं, है ना। तो हम कुछ खुद से करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आप खुद रियलाइज़ करने वाले हो सितंबर मंथ में। एंड ये ना बहुत सडनली होने वाला है, इसीलिए इसको सरप्राइज़ बोला जा रहा है। ये बहुत ही सडनली होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली माफ़ी के साथ हैं। जैसे कि एक पॉइंट मैं और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ ताकि किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नंबर 1, अगर यहाँ पर बात ऐसी है कि आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, सितंबर मंथ में आपको महसूस होने वाला है ईदर तो कि ये जो भी हो रहा था ये यूनिवर्स ने कराया था, ईश्वर ने कराया था,
क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ योजना था या फिर ये प्लानिंग उनकी थी, इसी वजह से मुझसे ये करवाया था। सो अब समझ में आ रहा है, तो अब आप माफ़ कर पा रहे हो, ठीक है, खुद को। या फिर बात ऐसी हो सकती है कि आप माफ़ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अब समझ में आने वाला है कि आप ऐसे बचपन से नहीं थे। ये आपकी इनर चाइल्ड वूंड है, जिस वूंड ने आपको ऐसा बना दिया है। आपके फैमिली बिलीफ सिस्टम ने आपको ऐसा बना दिया है। आप पहले से ऐसे कभी नहीं थे, आप ऐसा नहीं थे, आप ऐसा हो ही नहीं। इस तरीके से आप इस एनर्जी में तो आपने जन्म नहीं लिया था। आप बहुत अलग, सभी बच्चे अलग तरीके से जन्म लेते हैं, प्योर एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं। और ये इस सोसाइटी में आकर बिलीफ सिस्टम में हम फंस जाते हैं, फ्रेमवर्क मैट्रिक्स में हम फंस जाते हैं। इस मैट्रिक्स ने आपको ऐसा बनाया है, आप ऐसे नहीं थे। ये समझ कर आप सितंबर मंथ में खुद को माफ़ करने वाले हो। नंबर 2, किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने वाले हो जिनको आपने सोचा था कभी आप माफ़ नहीं करोगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल आ रही है। उनके साइड से भी आप सोच रहे हो, एंड सोच के ना उनके साइड से अलग से ही ये सडनली ग्रोथ आप देखोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में देखोगे कि उनके शूज़ में खुद को रख के आप सिचुएशन को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो भी आप क्या बोल रहे हो कि ये उनकी हीलिंग है, ये उनके वुंड की वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो माफ़ कर देते हैं। एनीवे उनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, तो एनीवे वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से जा रहे हैं। अगर वो वूंडेड है तो डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट फेज़ में है, ठीक, वो नहीं समझ रहे वो अलग बात है, लेकिन वो वूंडेड है इसीलिए उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, तो मैं माफ़ करती हूँ या फिर माफ़ करता हूँ। नंबर 3, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे बी आपके परिवार में से किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत कहा, कुछ गलत ब्लेम दिया, गिल्ट दिया, जिसका ग्रज बहुत टाइम से आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। लेकिन इस सितंबर मंथ में ना आप चीज़ों को समझने वाले हो, ठीक है, और इनको माफ़ करने वाले हो। ये सरप्राइज़ मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, रखा हुआ है आपके लिए इन सितंबर 2025। अब नेक्स्ट डेफिनेटली अब ये सरप्राइजिंगली आप माफ़ कर रहे हो तो आपको भी ईश्वर से माफ़ी मिल रही है, समझ रहे हो ना। सेकेंड सरप्राइज़ क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है मुझे। अगर रिसेंटली किसी को आपने खोया है अपने ज़िंदगी में, ठीक है, सेपरेशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, रादर मैं मतलब अगर कोई आपके अपने नियर एंड डियर वंस हैड पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है, अर्थली बॉडी छोड़कर अगर वो चले गए हैं, उनकी आत्मा अगर इस धरती को छोड़कर चले गए हैं, और उसके बाद से ना आप इधर तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दोष देते हुए आ रहे हो, या फिर खुद को दोष देते हुए आ रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर ईश्वर को दोष देते हुए आ रहे हो, इस एनर्जी से आप निकलने वाले हो बहुत ब्यूटीफुली, सरप्राइजिंगली सितंबर मंथ में। एंड आप इस सच्चाई को समझने वाले हो कि डेथ एक अल्टीमेट रॉ ट्रुथ है। ओके, वो मेरे भाई हैं, भैया हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, दादू हैं, जो भी वो हैं, वो इस जन्म के लिए मेरे थे, लेकिन असल में वो यही तो माया है ना, यही तो माया है। इसीलिए हम जिंदगी को माया बोलते हैं ना, कि माया, इल्यूजन, मतलब जो सच नहीं है उसी को हम सच मानते रहते हैं कि ये मेरे पापा हैं। असल में वो आपके पापा नहीं है, ठीक है, आप बस एक प्ले में हो। आपको ये पर्सन मिले हैं इस जन्म में क्योंकि कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है, इसीलिए आपसे भी और उनसे भी तो पापा के रूप में वो मिला है, लेकिन वो आपके उतने नहीं है जितने कि वो भगवान के हैं, ठीक है ना। मैंने रिसेंटली, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पर मैंने ये पढ़ा है, बट किसी पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है कि मेरे ज़िंदगी से ईश्वर ने इस पर्टिकुलर पर्सन को छीन लिया। तो किसी ने
कमेंट सेक्शन के नीचे रिप्लाई में किसी ने कहा है कि देखो ये मान लो, क्योंकि ईश्वर उनको बहुत प्यार करते हैं तो इसीलिए उनके पास उन्होंने बुला लिया, क्योंकि उनकी सोल बहुत अच्छी है तो ईश्वर को मे बी अच्छे सोल की ज़रूरत है। मतलब उस पर्सन ने जितना उनका समझ आता है उनके समझ से ही उन्होंने समझाने की कोशिश किया है उस पर्सन को। अब वो व्यक्ति फिर से रिप्लाई कर रहा है उस पर्सन को कि रियली बट मुझे लगता है ईश्वर से मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर्सन की। तो ये देखो इग्नोरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान अपने ही कार्मिक चक्र में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप इस इंसान को कितना भी समझाने जाओ वो इंसान नहीं समझेंगे। पता है क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो अपने ही काल चक्र में बंधे हुए हैं। वो अपने ही काल चक्र के मुताबिक समझेंगे, यही बात वो समझेंगे, वो उनकी सोच समझेंगी, ज़रूर समझेंगी, लेकिन और 100 सालों के बाद, 100 जन्म के बाद, समझ रहे ना, क्योंकि उनकी कार्मिक चक्र में वो इग्नोरेंस में बंधे हुए हैं, या फिर न्यू सोल है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस सच्चाई को आप सितंबर 2025 में समझने वाले हो। सरप्राइजिंगली, सॉरी मैंने क्या कहा, इस सच्चाई में आप आने वाले हो कि डेथ जो है ये रॉ ट्रुथ है, ये रियल ट्रुथ है। उतना ही जिंदगी जीना जो हम जी रहे हैं ये झूठ हो सकता है, लेकिन मौत कभी झूठ नहीं होती है। ओके, ऑल्सो ये आप समझने वाले हो कि ये जो हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, बहन हैं, भाई हैं, स्पाउस हैं, ये हैं, वो हैं, बच्चे हैं, ये सब ईश्वर के ही हैं, उनके हैं, वो परम पिता हैं। जन्म जन्म के लिए आप उनके संतान हो और वो आपके पिता रहेंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, इस जन्म के लिए तो सिर्फ ये आपके पिता हैं या फिर ये आपके बच्चे हैं, लेकिन नेक्स्ट जन्म में भी वही आपके पिता रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये सच्चाई आप समझोगे भी सितंबर मंथ में, एंड उसके मुताबिक आप माफ़ कर दोगे खुद को भी, दूसरों को भी, ईश्वर को भी, जिनको भी आप ब्लेम कर रहे थे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। चलिए अभी सेकंड सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं। कौन सा सेकंड सरप्राइज़ आपके लिए रखा हुआ है सितंबर 2025 में फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3, ऑल इज़ फेयर। जस्टिस आ रहा है, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स। अब भाई किसी ने तो धोखा दिया है, 5 ऑफ कप्स। सी, ये कार्ड देखने से पहले ही मैंने बता दिया, किसी ने तो डेफिनेटली आप लोगों को धोखा दिया है, जिसका अब उनका रिटर्न अब उनको मिलने वाला है। और उस धोखे को आपने इतना ब्यूटीफुली हैंडल किया है, खुद को हील करने की कोशिश किया है, एक्सेप्ट करने की कोशिश किया है, ईश्वर के साथ आपने झगड़ा किया है, लेकिन फिर भी खुद को गलत रास्ते पर लेकर नहीं गए आप। ये जो ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को हैंडल किया है, अब इसका रिटर्न आपको ये इस धोखे का जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वो हैप्पीनेस बन के आ रहा है, एक फ्रूटिशन बन के आ रहा है, यहाँ पर एक अबांडेंस बन के आ रही है आपकी ज़िंदगी में, हैप्पी डेज आ रही हैं डेफिनेटली। आप तो हैप्पी हो रहे हो, आप देखोगे ये चीज़ कि आप माफ़ी भी कर रहे हो, माफ़ भी कर रहे हो, यहाँ पर आप हैप्पी भी हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप डेफिनेटली आप हैप्पी हो रहे हो कि आज से मैं उस पर्सन को माफ़ कर रही हूँ, एंड वॉट एवर हैज़ हैपेंड लेट इट बी, ठीक है। आप खुद देखोगे सितंबर मंथ में ना, आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो रहे हो, हैप्पी चीज़ आ रही है, हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, अच्छे सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, अबांडेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है। और उनको जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उस समय में तो वो खुश हो गए थे, अब आपकी आंखों के सामने ही होने वाला है, इधर तो आंखों के सामने, या फिर आपको सुनने को मिलेगा कि उनकी ज़िंदगी अभी उनकी ज़िंदगी में कुछ तो
तूफान चल रही हैं अभी, ऑल ऑफ अ सडन तूफान आ गई है। हालांकि इसको सुनते हुए आप खुश भी नहीं होगे, आप दुखी भी नहीं होगे, आप बस भगवान को इतना कहोगे कि मैंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि वो उनको दुख मिले, वो भी उन्होंने जो भी मेरे साथ किया है मैंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, मतलब यूनिवर्स हर एक चीज़ का इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, है ना, यही लॉ है यूनिवर्स का। तो ये एक सेकेंड सरप्राइज बन के आ रहा है कि जो भी इनजस्टिस आपने देखा है, धोखा आपने देखा है, दर्द आपने देखा है पास्ट में, उसका जस्टिस अब आपको किसी न किसी रूप में मिलने वाला है सितंबर 2025 में। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हर एक लाइफ के हर एक एरिया में छोटे मोटे खुशियों से भरने वाली है आपकी लाइफ सितंबर 2025 से। ये जो इनजस्टिस पास में हुआ है ना, ये धीरे धीरे आप भूलने ही वाले हो, ठीक है। आपके करियर में भी सक्सेस दिख रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके इमोशनल हीलिंग में एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पास्ट में क्या नहीं मिला, किसने आपको धोखा दिया, ये तो आप सितंबर मंथ में भूलने ही वाले हो, पीछे ही छोड़ने वाले हो। लेकिन ये रेसिप्रोकेशन आपको मिल रहा है क्योंकि आप इनजस्टिस सहकर भी आपने खुद को गलत रास्ते पर नहीं लेकर गए, आपने किसी को हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है उनको भी उनका फल मिलने वाला है सितंबर 2025 में। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग है। अभी थर्ड सरप्राइज देखते हैं आपके लिए रखा हुआ है जो इन सितंबर 2025 फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। कौन सा थर्ड सरप्राइज रखा हुआ है? एंजाइटी, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओ हो, कुछ तो मदर यूनिवर्स से आपने मांगा था। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ तो आपने मदर यूनिवर्स से मांगा था, बहुत टाइम से मांग रहे हो आप। उसी एरिया में मदर यूनिवर्स आपको ऑप्शंस भेजने वाले हैं सितंबर 2025 में, और ये थर्ड सरप्राइज आ रहा है आपके लिए। उन ऑप्शंस में से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, जिसको चूज़ करते हुए थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकता है, थोड़ा सा इनडिसिसिव महसूस कर सकते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि अरे यार ये करूँ कि वो करूँ, ये चूज़ करूँ कि वो चूज़ करूँ, कैसा क्या चूज़ करना चाहिए मुझे, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि आप में वो इंटेलिजेंस है, आपके मेंटल पावर, मेंटल क्लियरिटी है। आप थोड़ा सा ये एंग्जाइटी बेसिकली इसीलिए आने वाली है क्योंकि आप पास्ट को जब भी ऑप्शंस को देखोगे ना, आप पास्ट को थोड़ा सा जीने वाले हो कि अरे पास्ट में तो मैंने बहुत फेलियर देखा है, पास्ट में तो ऐसा हुआ है, पास्ट में तो वैसा हुआ है। उसको छोड़ के अगर सिर्फ एक्सपीरियंस को लेकर उन सिचुएशंस को अगर पीछे ही रख के, पास्ट में रख के, अगर आप इंट्यूशन पर फोकस करते हो, अपने मेंटल क्लैरिटी पर फोकस करते हो, आपको समझ में आने वाला है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आप में वो प्रोफिशिएंसी है, सही डिसीजन लेने की प्रोफिशिएंसी आप में है। ये एंग्जाइटी, ये डर, ये इल्यूजन है आपके लिए। आपका पास्ट आपको डरा सकता है, लेकिन असल में वो तो पास्ट है, और पास्ट का मतलब क्या है, उसकी तो एक्सपायरी डेट आ गई है। पास्ट मतलब उस सिचुएशन के उस समय का मौत हो गया है, वो अभी जिंदा नहीं है। जिंदा है तो सिर्फ प्रेजेंट है, अभी है, क्योंकि जब तक हम कल को जिएंगे, फ्यूचर भी इल्यूजन है, क्योंकि जब तक हम कल को जिएंगे तब तक तो वो आज ही बन जाएगा, है ना, कल तो कुछ है ही नहीं। एनीवे, तो थर्ड सरप्राइज ये है कि आप को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स से 1 मांगा तो मदर यूनिवर्स आपको 3, 4, 2, 7 ऐसे बड़े बड़े नंबर्स में ऑप्शंस भेजेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आपके लिए, शायद थोड़ा सा एंग्शियस हो सकता है, एंग्शियस एनर्जी दे सकती है आपको कि ओ माय गॉड, क्या चूज़ करूँ, क्या नहीं चूज़ करूँ। बट इट्स अ सरप्राइज। 1 मांगा था तो 2 मिल रहे हैं, 1 मांगा था तो 4 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना।
और सिर्फ ब्यूटीफुली इस कार्ड से मैंने ये एंग्जाइटी कार्ड निकाला था, इसका बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एक साथ बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं और आप डर रहे हो कि ओ माय गॉड एक ही मांगा था, एक ही देना था ना द यूनिवर्स, अभी इतने सारे आप दे रहे हो, अभी कौन सा चूज़ करो, कौन सा ना चूज़ करो, क्या चूज़ करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट दैट वुड बी योर थर्ड सरप्राइज। ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर मैसेज मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं फॉर September 2025। Strength, you are stronger than you realize. Though the times may be tough, remember that you have the courage and resilience to get through it. Your inner strength will help you overcome all obstacles. See, आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर वो क्षमता है जिस पावर से आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, आप कोई भी चैलेंज ओवरकम कर सकते हो। ऑलरेडी एक चैलेंज ओवरकम करते हुए खुद को देख रहे हो सितंबर मंथ में, आपको ये भी बोला जाए आगे चल के भी अगर कभी चैलेंज क्योंकि ये भी एक चैलेंज ही रहेगा आपके लिए, ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना, चॉइस बनाना, डिसीजन लेना आपके लिए ये चैलेंज ही रहेगा। रिमेंबर आप में बहुत पावर है, इतना कि जितना आपने रियलाइज़ भी नहीं किया है अभी तक। आप फियर को फेस करोगे, डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी चीज़ को डर लगता है उस चीज़ को बार बार करोगे, चैलेंजेस को फेस करोगे, तो ही जाकर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। सो डू नॉट बैक ऑफ फ्रॉम एनीथिंग इन सितंबर, ठीक है। खुद के डर को जितनी बार हो सके फेस करो, जितनी बार हो सके खुद डिसीजन लो, किसी और से मत पूछो, जितनी बार हो सके माफ़ करो, उसी से आपको आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, उसी से ना इल्यूशंस दब जाएंगे एंड आपकी स्ट्रेंथ उभर के आएगा सरफेस लेवल पर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।